बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं फास्ट बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स क्लास 10, जिसमें हम आपको बताएंगे कि होंडा CG 125 के कार्बोरेटर की सर्विस जो है वो कैसे करनी चाहिए। आप घर पर भी सर्विस कर सकते हैं, किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। होंडा CG 125 का कार्बोरेटर जो है वो कितने हज़ार किलोमीटर के बाद खुलवाना चाहिए और कब खुलवाना चाहिए, सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि होंडा CG 125 का कार्बोरेटर जो है वो कितने हज़ार किलोमीटर के बाद खुलवाना चाहिए। बेसिकली अगर आप न्यू बाइक परचेज़ कर लेते हैं, पहले 10,000 किलोमीटर तक आपको कार्बोरेटर खुलवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, अगर फ्यूल टैंक और साइड कवर जो है वो जेन्युइन लगे हुए हैं। अगर आप फ्यूल टैंक और साइड कवर जो है वो चेंज करवा लेते हैं, उनके अंदर जंग लग जाता है, उसके अंदर कचरा पैदा हो जाता है और वही कचरा जब कार्बोरेटर में जाना शुरू हो जाएगा तब आपकी बाइक कुछ प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद आपकी बाइक ओवरफ्लो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। इस पाइप के ज़रिए जो है खुद ब खुद पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है, बाइक स्लो में बंद होना शुरू हो जाती है, मिसिंग स्टार्ट कर देती है। जब आपकी बाइक में इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम हो तो कार्बोरेटर खुलवा के वॉश करवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। न्यू बाइक हो, अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो पहले 10,000 किलोमीटर तक आपको कार्बोरेटर खुलवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपको कार्बोरेटर खोलना पड़ जाए तो आप खुद अपनी बाइक का कार्बोरेटर खोल के उसकी सर्विस करके उसको कैसे फिट कर सकते हैं और फ्यूल एवरेज की सेटिंग जो है कार्बोरेटर की वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कार्बोरेटर के यहाँ पे 2 नट लगे हुए हैं 10 नंबर के। 10 mm की चाबी के साथ आपने इन नट को इस तरह करके लूज़ कर लेना। इसी तरह एक नट जो है वो इस साइड पे लगा हुआ है, वो भी 10 mm के। दोनों नट खोलने के बाद यहाँ पे ऊपर कार्बोरेटर के ऊपर एक नट लगा हुआ है, इसको भी आप हाथ की मदद से भी खोल सकते हैं। अगर हाथ की मदद से ना खुले तो प्लास की मदद से भी खोल सकते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने कार्बोरेटर के ऊपर बैक साइड पे होज पाइप और कार्बोरेटर के दरमियान ये जो क्लिप लगा हुआ है, इसके स्क्रू को भी लूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने पेट्रोल पाइप को बंद कर देना है और यहाँ से पेट्रोल पाइप जो है वो उतार लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ से कार्बोरेटर को बैक साइड पे पुश करना है और इस तरह करके कार्बोरेटर को निकाल लेना है। अब ये जो कार्बोरेटर है बाइक से अलग हो चुका है। किसी भी बाइक का कार्बोरेटर मुकम्मल खोलने से पहले आपने बाहर से अच्छी तरह वॉश कर लेना है और पेट्रोल के साथ वॉश करना चाहिए। तीन स्क्रू हैं, तीनों को हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लिया है। उसके बाद चैम्बर को हमने अलग कर लिया है। अब देखें आपके कार्बोरेटर के अंदर कचरा नहीं है, लेकिन अगर कचरा हो तो समझ लें कि वो जो कचरा है फ्यूल टैंक के अंदर से आ रहा है, फ्यूल टैंक के अंदर भी कचरा है। तो उस सूरत में अगर बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है फ्यूल टैंक के अंदर तो आप फ्यूल टैंक तब्दील कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत है तो उसको वॉश भी करवा सकते हैं। फ्लूइड को आपने अलग कर लेना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने स्लो जेट खोल लेना है। स्लो जेट खुल चुके हैं, मेन जेट खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपने एक काम और भी करना है, ये जो मिक्सचर है एयर मिक्सचर, इसको आपने चेक कर लेना है। अक्सर औक़ात ये जाम होता है, अगर जाम हो तो इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से रवा कर सकते हैं और इसकी फुल चूड़ी टाइट करने के बाद आपने 1.5 चूड़ी खोल देनी है। अब ये फुल टाइट हो चुका है। यहाँ पे ये इसकी हाफ़ चूड़ी, ये इसकी 1 चूड़ी और ये 1.5 चूड़ी। ये कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटिंग है, यही सेटिंग आपने करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, पेट्रोल यहाँ पे हमने लगाना है। और फिर एयर प्रेशर भी लगाना है हमने। और फिर हमने स्लो जेट के अंदर भी एयर प्रेशर लगाना है। इसके अंदर एक बारीक सा होल होता है ताकि वो होल जो है वो भी खुल जाए। एयर प्रेशर लगाने के बाद हमने जेट जो है वो कस देने हैं। इसके अंदर जो बारीक सुराख है उसके अंदर क्लच वायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, एयर प्रेशर से वो खुल जाता है। और फिर हमने फ्लूइड को भी
पेट्रोल की मदद से साफ़ करना है और ऐसे फिट कर देना है। इसके नीचे ये जो नीडल वाल लगा हुआ है ये भी आपने चेक कर लेना है, इस पर कचरा वगैरह ना लगा। फ्लूट की ये पिन होती है, इस पिन को भी आपने लगा देना है। उसके अलावा अब कार्बोरेटर की अंदर से कोई किसी किस्म की सेटिंग नहीं है। जो भी सेटिंग होती है वो इस स्क्रू से होती है और इस स्क्रू से होती है, यानी आरपीएम की सेटिंग इससे, एयर की सेटिंग इससे होती है। उसके अलावा हमने चैम्बर को भी अंदर से अच्छी तरह वॉश करके एयर प्रेशर लगा लेना और चैम्बर को भी हमने फिट कर देना है। चैम्बर का यहाँ पे ये रबड़ का रिंग होता है, ये भी आपने चेक कर लेना है, ये भी बिल्कुल ठीक हालत में होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा प्रेस हो या यहाँ से पहले पेट्रोल की लीकेज की कंप्लेन हो तो फिर इसको भी आप तब्दील कर सकते हैं। तीनों स्क्रू 1 बाई 1 आपने टाइट कर देने हैं। चौक के 2 स्क्रू होते हैं, ये दोनों स्क्रू भी आपने ज़रूर टाइट करने हैं। अक्सर उगार होता ये है कि ये स्क्रू जो हैं चलती बाइक के भी खुल जाते हैं, जो कि सीधा हेड में जाते हैं और वाल टेढ़े हो जाते हैं, बाइक बंद हो जाती है, प्रेशर ख़त्म हो जाता है, तो आपका नुकसान हो सकता है। जब भी कार्बोरेटर की सर्विस करें तो ये जो स्क्रू हैं दोनों आपने ज़रूर चेक कर लेने हैं। अब यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो स्लाइड है इसको पेट्रोल की मदद से आपने साफ़ कर लेना है। अब इस स्लाइड को कार्बोरेटर में कैसे फिट करते हैं, उसके लिए स्लाइड के ऊपर ये 2 कट हैं, एक फुल कट है और एक हाफ कट है। जो हाफ कट होता है वो आरपीएम मिक्सचर स्क्रू वाली साइड पे ही आता है। इस स्क्रू वाली साइड पे इस कट को हमने लगाना है और ऐसे स्लाइड को फिट कर देना है। अब स्लाइड जो है वो बिल्कुल सही एक्यूरेट फिट हो चुकी है। अगर इसी स्लाइड को हम उल्टा के फिट करके देखें तो क्या होगा, ये देख रहे हैं ये फिट ही नहीं होगी। अब ये फिट नहीं होगी तो बाइक भी नहीं स्टार्ट होगी। अब इसको हमने फिट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद इस कार्बोरेटर को होज पाइप के अंदर फिट करना है और इस तरह करके हमने कार्बोरेटर इंसुलेटर में फिट कर देना है। यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो गया। नट हमने लगा देने हैं, दोनों नट जो 10 mm के हमने पहले खोले थे उनको वापस लगा देना है और इस साइड वाला नट भी हमने लगा देना है। इस पाइप को, ओवरफ्लो पाइप को हमने यहाँ से ऐसे गुजारना है। यहाँ पे सिलेंसर की पत्ती के साथ यहाँ पे ये एक पत्ती लगी हुई है, इसके अंदर इस ओवर पाइप को हमने यहाँ पे फिक्स कर देना है और फिर हमने इस क्लिप को भी यहाँ पे टाइट कर देना है। जब भी आप कार्बोरेटर की सर्विस करें तो आपने फ्यूल कॉक चैम्बर जो है पेट्रोल पाइप लगाने से पहले वॉश करना है। अगर आप ये वॉश नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता इसके अंदर कचरा भी हो और ऐसे ही पेट्रोल पाइप लगा के आप खोल देंगे तो फिर क्या होगा, वही कचरा जो है दोबारा से कार्बोरेटर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ये भी आप 10 नंबर की चाबी की मदद से खोल सकते हैं, अगर ना खुले तो प्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कचरा है, ये आप देख सकते हैं, ये कचरा आप देख सकते हैं। इसको भी आप पेट्रोल के साथ वॉश करेंगे और एयर प्रेशर लगा के फिट कर देंगे। उसके बाद आपने थोड़ा सा पेट्रोल खोल के हवा निकालनी है। जैसे ही पेट्रोल आने लग जाए इसका मतलब है कि चैम्बर फुल हो चुका है और फिर पेट्रोल पाइप लगाना है। और पेट्रोल पाइप भी आपने चेक करके लगाना है। अक्सर औक़ात ये जो है क्रैक हो जाता है हार्ड होने के बाद, क्योंकि ये अपनी लाइफ जो है वो पूरी कर चुका होता है। तो इस तरह का कोई इशू हो तो ये आप तब्दील कर सकते हैं। और जो पेट्रोल पाइप हम यूज़ कर रहे हैं वो क्रॉनली फान कंपनी का है। ये एक मुकम्मल पैक होता है जिसमें बहुत सारे पाइप होते हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। साथ में आपको ये लोहे वाले क्लिप भी साथ ही मिल जाते हैं। क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। जब भी आपने पेट्रोल पाइप लगाना है, पेट्रोल पाइप को कार्बोरेटर के साथ अटैच करने से पहले एक बार फ्यूल कॉक को ऑन कर लेना है ताकि पेट्रोल पाइप जो है वो भर जाए पेट्रोल से। उसके बाद इसको फिट करना है। क्लिप भी लग चुके हैं। उसके बाद ये एक साइड पे पाइप लगा होता है, इसको भी हमने लगा देना है।
और इधर से इस नट को भी आपने टाइट कर देना है। अब इस साइड से हमने पेट्रोल को ऑन कर देना है। थोड़ी देर के बाद हम बाइक स्टार्ट करके इसकी आइडियल स्पीड चेक करेंगे, क्या बाइक नॉकिंग वगैरह तो नहीं कर रही, मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। वैसे तो बाइक आइडियल स्पीड में बिल्कुल ठीक खड़ी है, नॉकिंग वगैरह नहीं कर रही। इसकी मज़ीद आरपीएम को हम लो करके चेक करते हैं क्या नॉकिंग वगैरह है या स्लो में बाइक बंद तो नहीं होती। वैसे बाइक का आरपीएम जो है आइडियल स्पीड में 1000 होना चाहिए और ये 1000 से कम करने पर भी बिल्कुल स्मूथ खड़ी है बाइक। इसका मतलब है एयर मिक्सचर की जो सेटिंग है बाइक के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यहाँ पे बाइक की एवरेज भी ठीक रहेगी, बाइक नॉकिंग भी नहीं कर रही, आरपीएम जो है वो भी ठीक है, इंशाल्लाह पिक पावर भी ठीक होगी। इसी तरह आप भी अपनी बाइक की कार्बोरेटर की सर्विस खुद कर सकते हैं CG125 की अगर ज़रूरत हो तो। इससे पहले क्लास 9 में हमने एयर क्लीनर के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई थी। एयर क्लीनर की सर्विस आप खुद कैसे कर सकते हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की क्लास 9 थी वो, और ये 10 क्लास है जिसमें हमने कार्बोरेटर के हवाले से कंप्लीट डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।